हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको माल्टीज रिंग बनाना बताऊंगी। इसके लिए 5 नंबर की नीडल ली है और 20 नंबर के थ्रेड लिए हैं और एक थ्रेड इस तरफ कर लूँगी, एक इस तरफ कर लूँगी। तो येलो वाले थ्रेड से मैं फर्स्ट हाफ पहले लूँगी और इस थ्रेड से पहले सेकंड हाफ लूँगी। आपको पर्ल टैटिंग में जैसे मैंने बताया था, तो ये देखिए 2 डबल स्टिच मैंने येलो से लिए और इसका सेकंड हाफ पहले ले रही हूँ और फर्स्ट हाफ बाद में। ठीक है, इसको उस तरफ ही रखेंगे। अब येलो से छोटा सा पिको बनाएंगे, फिर 2 डबल स्टिचेस लेंगे, जबकि पिंक से मैं पिको नहीं दूंगी। सेकंड हाफ पहले ले रही हूँ और 2 डबल स्टिच इससे बनाऊंगी। फिर दोबारा येलो से एक पिको और 2 डबल स्टिचेस। ठीक है, इससे मैं इनसाइड और आउटसाइड रिंग के पिको बनाऊंगी। तो जो पिंक वाला थ्रेड है वो बिना पिको के मैं डबल स्टिचेस ले रही हूँ और येलो से एक पिको के साथ। पिंक वाला जो थ्रेड है रिंग के अंदर की ओर आएगा, उसके जो पिकोस बनेंगे वो इनसाइड आएंगे। पिकोस बेशक मैं दे नहीं रही, लेकिन इनसाइड आने की वजह से उसमें छोटे पिको बन जाएंगे। आप देखना जैसे मैं रिंग क्लोज करूँगी। तो ये देखिए, ये येलो से मैं पिको के साथ 2 डबल स्टिचेस ले रही हूँ और पिंक से जो सेकंड हाफ पहले ले रही हूँ लेकिन विदाउट पिको। तो इस तरीके से बदल बदल के हम ये स्टिच ले लेंगे। माल्टीज जो रिंग्स होते हैं वो सेम, उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो पर्ल टैटिंग की तरह ही होती है, बस थोड़े थोड़े फेर बदल से ये जो है अलग फिर दिखते हैं। ये देखो, सारे स्टिचेस मैंने ले लिए। स्टार्ट भी येलो से किया था और लास्ट में भी येलो से ही मैंने स्टिचेस ले लिए। अब दोनों थ्रेड पहले ही मैंने अलग अलग रखे थे, वो इस वजह से ताकि हम इनको इस तरीके से अलग अलग कर सके स्टिचेस को। एक के पिकोज एक साइड पे आएंगे, दूसरे के पिकोज दूसरी साइड पे आएंगे। अगर एक ही साइड पे दोनों बॉल्स रखेंगे आप तो ये पिकोज ओवरलैप होके आते हैं। तो ये हमने स्टिचेस सेट कर ली। अब ये देखें, इस तरह से स्टिचेस को पकड़ के मैं नीडल खींच लूँगी और रिंग क्लोज कर देंगे। तो इसको आप ध्यान से सेट कर लें थ्रेड को और यहाँ पे मैं लूप में से नीडल पास कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारा ये पहले टाइप का जो रिंग है, माल्टीज रिंग जो है वो बन गया है। इसमें पिंक साइड के पिकोस जो है इनसाइड आए रिंग के अंदर की ओर और येलो वाले बाहर की ओर। और पिको मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि जब अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं स्टिचेस तो ऑटोमेटिकली स्मॉल पिकोज उसमें फॉर्म हो जाते हैं। तो ये देखो, ये सेंटर में ये पिकोज हैं, ये देखो पिकोज हैं। तो इस तरीके से भी आप रिंग्स बना के ब्यूटीफुल लेसेस डिज़ाइन कर सकती हैं। दूसरे तरीके में देखिए, दोनों थ्रेड मैंने डाल लिए हैं और पहला डबल स्टिच जो है मैं दोनों थ्रेड्स के साथ ही बना रही हूँ। उसके बाद एक थ्रेड जो है हमने राइट साइड रखना है, एक लेफ्ट साइड, और इसमें हम 3 डबल स्टिच एक बार में बनाएंगे। ये देखिए, पहला हमने 2 धागों से बनाया, बाकी 2 मैं सिंगल येलो थ्रेड से बना रही हूँ। 3 डबल स्टिच हो गए। अब इसमें जो है हाफ स्टिच पहले नहीं बनाना, पिको के साथ दोनों थ्रेड से हमने स्टिचेस लेने हैं। 3 डबल स्टिचेस, सिंपल नॉर्मल स्टिचेस। फर्स्ट हाफ ही हम इसमें लेंगे दोनों धागों से। जिस तरह मैं येलो से स्टिचेस ले रही हूँ उसी तरीके से पिंक से अब येलो से भी पिको देंगे एक और 3 डबल स्टिचेस लेंगे। बहुत सिंपल है, बस जैसे हम नॉर्मल स्टिचेस कास्ट करते हैं नीडल पे वैसे ही देने हैं। 3 डबल स्टिच ले रहे हैं एक एक पिको के साथ। बस इसमें हमने पहला स्टिच 2 थ्रेड से इकट्ठा लिया था। और ये देखिए, ये थ्रेड जो है हमने साइड पे करते जाना है, ओवरलैप नहीं करना है। पिकोज ओवरलैप आएंगे नहीं तो मैं जो है थ्रेड जो है पीछे रख रही हूँ, एक ये पिंक वाला पीछे कर देती हूँ ताकि इसमें उलझे नहीं। तो 3 स्टिचेस लेके हम इस तरीके से भी जो है रिंग बनाते हैं। माल्टीज रिंग्स कहते हैं। ये एक तरह से पर्ल टैटिंग की तरह ही इसमें स्टिचेस कास्ट होते हैं। तो ये देखो, मैंने स्टिचेस ले लिए हैं। अब पहला स्टिच जो येलो से लिया था तो लास्ट वाला भी येलो से लेंगे। पिको के साथ 2 डबल स्टिच लेंगे
और लास्ट वाला जो है हम दोनों धागों से लेंगे। कारण ये है कि 3-3 डबल स्टिच ले रहे हैं तो एक धागा पीछे रह जाता है, तो उसको भी आगे लाने के लिए और पिको जो है सिक्योर करने के लिए हम डबल थ्रेड से जो है इसमें डबल स्टिच बना लेंगे। सेकंड हाफ अभी लेना है, वो भी ले लेते हैं। देखिए एक तरफ ही पिको आ रहे हैं, स्टिचेस भी सेम ही लिए हैं हमने, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, और रिंग क्लोज कर देते हैं और एक ब्यूटीफुल रिंग जो है हमारा बनके तैयार हो जाता है। इससे भी लेसेस डिज़ाइन करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल लेसेस बनेंगी। ये 2 सिंपल माल्टीज रिंग्स के पैटर्न थे। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ये देखिए येलो स्टिच पिको आगे हैं, पिंक वाले पीछे हैं। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना और नए नए डिज़ाइन हम इसी तरह से आपको सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।